स्वागत है आपका कान बाइक हिंदी में। मैं हूं बिलाल और हमारे साथ आज मौजूद है मर्सिडीज बेंज CLE 53 AMG कूपे। अब CLE नेम प्लेट इंडिया में तो मौजूद है एक कन्वर्टेबल बॉडी स्टाइल में। अब आ चुका है इसका 2 डोर कूपे वर्जन और इस पे लगा है एक AMG बैज। अब AMG बैज का मतलब है ये एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कूपे है। पर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में 2 डोर स्पोर्ट्स कूपे ज्यादा नहीं चलती। पता नहीं उनका क्या प्रॉब्लम है। इंडियन बायर्स को आज तक कभी एक प्रॉपर स्पोर्ट्स कूपे ड्राइवर्स का नहीं मिला है जिसमें काफी सारा हॉर्स पावर हो, ड्राइविंग डायनामिक्स हो और चलाने में मजा आए। तो ये CLE 53 AMG कूपे जब यहाँ पे आई है तो इसका कुछ इंटेंशन होगा। इसे होना होगा सक्सीड ना ही सिर्फ अपने लिए बट आने वाली फ्यूचर जनरेशन ऑफ 2 डोर स्पोर्ट्स कूपे और फ्यूचर जनरेशन ऑफ पेट्रोल हेड्स के लिए। तो इस वीडियो में हम और आप पूछेंगे इस CLE 53 AMG कूपे से 5 सवाल और देखेंगे कैसे आंसर करती है ये। तो आगे बढ़ने से पहले कान बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है। उस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात हो सके काफी फ्रीक्वेंटली। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से और वो ये है कि क्या ये CLE 53 AMG एक प्रॉपर AMG है या स्पेसिफिक स्टिकर लगा के इसे AMG बोला गया है। तो चलिए पहले नंबर्स की बात करते हैं। यहाँ पे लगा है एक स्ट्रेट 6 3 लीटर 6 सिलेंडर का इंजन जिसमें लगे हैं टर्बो चार्जर्स और माइल्ड हाइब्रिड टेक। पावर आउटपुट है तकरीबन 450 bhp और 550 न्यूटन मीटर का ट्विस्टिंग फोर्स। 0 to 100 टाइम है 4.2 सेकेंड्स। और जो खास बात है कि एक स्पोर्ट्स कूपे एक परफॉर्मेंस कूपे में बड़ा इंजन हुआ करता था। ये स्ट्रेट 6 अब भी एक बड़ा इंजन है। हाँ, इसमें AMG का V8 नहीं लगा, ना ही वन मैन वन फिलॉसफी वाला AMG इंजन है। और ये जो स्ट्रेट 6 है ये काफ़ी AMG का फील देता है भले ही आप इसे कोई भी सिस्टम या मोड में चलाओ। इनफैक्ट अगर मैं कंपैरिजन के एक पर्सपेक्टिव दूँ तो E92 जनरेशन की जो M3 थी, जो वन ऑफ द फेमस M3 है और मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, उसमें लगा होता था 4 लीटर का V8 इंजन। हालांकि वहाँ पावर आउटपुट हुआ करता था 440 bhp। यहाँ पे आपको सेम पावर मिल रहा है एक स्ट्रेट 6 इंजन से। इनफैक्ट नई जनरेशन की जो करंट जनरेशन M3 है उसमें अब स्ट्रेट 6 इंजन आता है। तो भले ही यहाँ पे आपको AMG का V8 नहीं मिलता जो एक्चुअली CLE 63 AMG के लिए रिजर्व है, जो इस साल के एंड में ग्लोबली रिवील होगी। पता नहीं उसका पावर आउटपुट कैसा होगा, पर जो यहाँ पे स्ट्रेट 6 AMG है उसका जो पावर डिलीवरी है वो अब भी एक प्रॉपर AMG जैसा है। इसकी जो आवाज़ है ये अब भी काफ़ी थ्रोटी है। उसका जो पावर डिलीवरी है ये काफ़ी क्विक है। नो मैटर आप कौन सी स्पीड कर रहे हो, एक थ्रॉटल दबाओ, इसकी जो रफ्तार है वो इतनी जल्दी बढ़ती है कि आप बिलीव नहीं करोगे। हाँ, अब मार्केट में कई सारी EVs आ चुकी है जहाँ पे आपको इससे ज़्यादा पावर आउटपुट मिलता है, एक्सेलरेशन टाइमिंग इससे ज़्यादा क्विक है। पर यहाँ जो आपको एक फील मिलता है, एक इंजन, एक प्रॉपर पेट्रोल इंजन का फील है, वो काफ़ी अनमैच्ड है आज भी। अगर मैं और इंजन की बात करूँ तो ये इंजन खुद में ही एक मास्टरपीस है। काफ़ी कम्युनिकेटिव, क्विक और वेरी रिस्पॉन्सिव। आप एक्चुअली गेस भी नहीं कर पाओगे कि इसके इंजन में कुछ इलेक्ट्रिक विजर्डरी भी चल रही है। फ्री ड्राइविंग तो है ही, ये काफ़ी हार्ड और फास्ट एक्सेलरेट करती है। काफ़ी एडिक्टिव फील होता है इसे। जो इसे एक असली AMG का फील देता है वो इसके पॉप्स एंड बैंग्स जो क्वाड एग्जॉस्ट से सुनाई देते हैं जब आप इसे फास्ट चलाते हो। और हाँ, इसमें एक रेस का जैसे टेलीमेट्री भी मिलता है। तो ट्रैक मोड लगाओ तो सब कुछ फास्ट, तेज, एक अलग ही जानवर बन जाती है ये कार। इनफैक्ट ये इतनी फोकस और मेंटल है जितनी पुरानी ज़माने की AMG कार्स हुआ करती थी, जैसे कि पुरानी SLs या GTs, और ये उतना ही थ्रिल डिलीवर करती है। सिर्फ डिफरेंस इतना है कि ये उन पुरानी कार्स के मुकाबले आपकी लाइफ में एक बेटर फिट होने की कोशिश करती है। पर क्या ये सच में एक प्रॉपर डेली ड्राइवर बन सकती है? उसके लिए हम आते हैं दूसरे सवाल पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ हार्डकोर AMGs मेंटल हुआ करती थी जो अपने आप को डिस्ट्रॉय कर देती थी। अगर आपको मैं रेफरेंस दूँ तो पुराने ज़माने की AMG ब्लैक सीरीज़ इतनी पागल हुआ करती थी कि लोग उसे अनड्राइवेबल कहते हैं। अब यहाँ पे CLE 53 में सेम DNA कैरी फॉरवर्ड किया गया है।
हालांकि यहाँ पे एक और चीज़ ऐड की गई है जो इसे बनाती है एक प्रॉपर 1970s के मार्केटिंग स्लोगन के लिए परफेक्ट। वो स्लोगन है रेस ऑन संडे सेल ऑन मंडे। ये अनडिनाबल है कि इसके पास वो सारे गिज़मोज़ है जो एक जीटी रेस कार्स में होते हैं। पर जब मंडे आता है और आप इसे रेस ट्रैक के बाद ऑफिस ले जाना चाहो तो आपको आपकी नॉर्मल सी क्लास पे स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। और जो नॉर्मल सी क्लास है मेरे हिसाब से वो एक प्रॉपर वन कार डू इट ऑल कार है, एक परफेक्ट कार है आपके डेली ड्राइविंग के लिए। और ये CLE 53 यहाँ पे आपको उसका डबल आउटपुट मिलता है, पर ये C300 के ही जितनी एक परफेक्ट डेली ड्राइवर बन सकती है। चलिए बताता हूँ क्यों। आपको CLE 53 AMG को एक डेली ड्राइवर करने के लिए आपके स्टीयरिंग पे दिए गए डायल को C पे शिफ्ट करना होगा। C यानी कंफर्ट, और यहाँ पे ये एक रेगुलर 3.8 स्टार की तरह बिहेव करती है, एक प्रॉपर जेंटलमैन। गियर बॉक्स स्मूथ शिफ्ट देता है, एग्जॉस्ट नॉट काफ़ी शांत हो जाता है और वो एक प्रॉपर पागल बिहेवियर काफ़ी वेल कंट्रोल वेल बिहेव्ड हो जाता है। गियर शिफ्ट भी काफ़ी स्मूथ हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको वो झटके फील नहीं होते। और उसके अलावा जो माइल्ड हाइब्रिड टेक है वहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप फंक्शन भी दिया गया है, जिस वजह से अगर आप सिग्नल पे खड़े हो बहुत देर के लिए तो ये इंजन भी शट ऑफ कर देता है, इस वजह से आप पेट्रोल बचा पाओ जो आप यूज़ कर सको बाद में आपकी हुलिगनिज्म के लिए। बट एक सबसे खास बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि ये CLE 53 AMG को मैंने कई रास्तों पे चलाया, अच्छे बुरे और ख़राब, और कहीं पे भी मुझे इसकी राइड क्वालिटी ने प्रॉब्लम नहीं दिया। हाँ, राइड क्वालिटी स्टिफ है, आपको रोड की हर एक इरेगुलरिटी फील होती है, पर ये कभी अनकंफर्टेबल नहीं होती। इनफैक्ट स्पीड ब्रेकर्स, मैंने हर साइज़ के स्पीड ब्रेकर्स पे इसे चलाया और इसने कभी भी अपना अंडर बेली नहीं खसा। ये एक फिनोमिनल चीज़ है जो मर्सिडीज या AMG के इंजीनियर्स ने इसे डिज़ाइन करते वक्त बनाया है। लो प्रोफाइल टायर्स, ज़रा भी स्पेस नहीं उसके लो स्टैंड्स में बिटवीन द व्हील आर्चेस एंड द अलॉय व्हील्स, फिर भी इसकी राइड क्वालिटी इतनी उम्दा है कि आप इसे एक्चुअली डेली ड्राइव कर सकते हो। तो जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये इंजन कितना ज़बरदस्त है, बस आप इसे अप्रिशिएट करने का मन बना लो और जो ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स है वो भी उतना ही मेस्मराइजिंग हो जाती है। तो इसीलिए हम आते हैं नेक्स्ट सवाल के लिए, स्टीयरिंग पर। ये एक गो कार्ट लाइक क्विक है, लाइटनिंग क्विक फील होती है और ऐसा लगता है जैसे ये डायरेक्टली आपके दिमाग से वायर्ड हो। बस आपको एक ट्विच करना होगा और ये कार डायरेक्शन बदल देती है, चाहे आप 40 पे हो या 140 पे, पूरी कार ऐसे रिएक्ट करती है जैसे डायरेक्टली आपके ब्रेन सेल्स की आवाज़ सुन रही हो। इसमें लगे ये रेयर व्हील स्टीयरिंग का भी फ़ायदा उठाती है जो रेयर व्हील्स को 5 से 7 डिग्री तक टर्न कर देती है जब आप फ्रंट व्हील को टर्न करो, और इस वजह से इसका टर्निंग रेडियस इसकी कार के साइज़ का आधा फील होता है, लिटरली एक छोटे गो कार्ट की तरह। और ये एक स्टीयरिंग रिस्पॉन्स के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। यू टर्न तो सिटी में ऐसे लेती है जैसे रोड इसके लिए बनाई गई हो। ऑनेस्टली ड्राइविंग डायनामिक्स इस कार के रोड पर किसी और चीज़ जैसे नहीं है। फिर आते हैं इसके 4मैटिक के मैकेनिकल ग्रिप पे जो काफ़ी फिनोमिनल है। आपको लगेगा कि आप इसके लिमिट पार कर चुके हो और कार आपको शांति से बोलेगी कि रिलैक्स, आई कैन टेक मोर। सच में AMG इंजीनियर्स ने इस कार को जैसे थ्रेड बाय थ्रेड वीव किया है, उसके लिए उन्हें 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए। और सोचो, ये सब मैंने तब फील किया जब मैंने ड्रिफ्ट मोड को ऑन तक नहीं किया था। जी हाँ, इस CLE में लगा है एक इनबिल्ट ड्रिफ्ट मोड। आपको सिर्फ बटन दबाना है और एक प्रॉपर स्टीयरिंग मूव करना है और ये कार अपने आप ड्रिफ्ट करेगी, आपको एक हीरो बना देगी। पर यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे बतानी है, ये कार कुछ ज़्यादा ही वेल इंजीनियर्ड है, मतलब ड्राइवर इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम हो जाता है इस वजह से। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का जो क्लेम टाइम है, अगर आप एक एक्सपीरियंस या अनस्किल्ड ड्राइवर को भी ये दे दो, ये चीज़ एक्सेलरेशन रन करने के लिए एवरी सिंगल टाइम ये 4.2 सेकेंड का फ्लैट टाइम करेगी, लाइक अ मशीन विद प्रिसीजन। उसी तरह अगर जो ड्रिफ्ट मोड है, यहाँ पे आपको स्किल्स की ज़रूरत नहीं है, एक ऐसा स्किल सेट जो सीखने में काफ़ी टाइम और अरसा लगता है, एक प्रॉपर ड्रिफ्ट करने के लिए टैलेंट लगता है, प्रैक्टिस लगती है। इस कार में आपको सिर्फ बटन दबाना है और ड्रिफ्ट करना है, काफ़ी सिंपल हो चुका है। तो आप हमारे डियर व्यूअर्स बताइए कि आप क्या चाहते हो,
क्या आपको चाहिए एक मॉडल परफॉर्मेंस कार जो आधा काम आपके लिए कर ले और आपको सिर्फ स्टाइलिश दिखाए, या आपको वो पुराना ओल्ड स्कूल वाली मशीन्स चाहिए जहाँ स्किल्स दिखाने के लिए स्किल्स सीखना पड़ता है और रिस्पेक्ट अर्न करना पड़ता है? आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब आते हैं अगले और चौथे सवाल पे, जो है प्रैक्टिकलिटी ऑफ फीचर्स। अब एक स्पोर्ट्स कूपे, एक स्पोर्ट्स कार में प्रैक्टिकलिटी का सवाल करना ये एक ऑक्सीमोरॉन है, बट ये CLE कूपे ये इस मामले में भी आपको सरप्राइज करती है। क्या मैं इसमें 4 फुल ग्रोन अडल्ट्स को बिठा सकता हूँ? नहीं, ये है एक 2+2, नॉट अ 4 सीटर, 2+2, जहाँ पे पीछे की सीट बेस्ट सूटेड है बच्चों के लिए या फिर सामान रखने के लिए जो आपके बूट में ना बैठे। बूट डिसेंट साइज का है, पर वहाँ पे एक स्पेयर व्हील दे दिया गया है जिसकी वजह से उसकी स्पेस थोड़ी कम हो जाती है। बढ़ाते हैं कैबिन की ओर, और ये कैबिन है एक प्रॉपर मर्सिडीज बेंज, मॉडर्न मर्सिडीज बेंज का कैबिन। यहाँ पे आपको मिलता है AMG ट्रीटमेंट, सिर्फ नॉर्मल AMG लाइन नहीं, एक प्रॉपर फुल फैट AMG ट्रीटमेंट। यहाँ पे आपको मिलता है ये स्टीयरिंग व्हील जहाँ पे अल्कंटारा का फिनिश दिया गया है, कार्बन फाइबर इंसर्ट्स है, और ये फील करता है काफी हेवनली। ये जो सीट्स है ये प्रॉपर स्पोर्ट्स कूपे की बकेट सीट्स है। हाँ, ये C63 AMG जैसा आपको हग नहीं करती टाइट कॉर्नरिंग पे, पर ये अब भी काफी स्पोर्टी एंड कंफर्टेबल है। और ये जो सेंटर कंसोल है, यहाँ पे आपको एक S क्लास की ही तरह एक स्टैक इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिया गया है, जिसका MBUX काफी फेमिलियर है, यूजर फ्रेंडली है, और चलाते वक्त भी यहाँ पे कई सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है, इंक्लूडिंग द टेलीमेट्री जिसके बारे में हमने आपको बताया। ओवरऑल ये जो लो स्लंग सीटिंग है, लॉन्ग बॉनेट, टाइट रेयर व्यू, और ये जो कमांडिंग पोजीशन आपको यहाँ मिलती है, ये ज़्यादातर कार आपको नहीं ऑफर कर सकती है। ये खासियत होती है एक स्पोर्ट्स कूपे की, और ये CLE 53 काफ़ी बखूबी से इसे निभाती है। और अब हम आते हैं 5वें और आखिरी सवाल पे, और वो ये है कि क्या आपको खरीदना चाहिए ये CLE 53 AMG? वेल, देखा जाए तो 1.5 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा इसका प्राइस टैग ऑन रोड मुंबई में चीप तो नहीं है, पर देखा जाए तो ये कार अपने प्राइस में एक बार्गेन अब भी है। ये पहनती है एक ओरिजिनल AMG का लोगो और सेम फील देती है जो एक आपको प्रॉपर AMG कार से मिलता है। ये इस वजह से एक बार्गेन हो सकती है, क्योंकि इस प्राइस में कोई और कार नहीं है जो डिलीवर कर सके वो जो CLE 53 कर सकती है। हाँ, आप कुछ देख सकते हो एंट्री लेवल पोर्शास, बट वो उसका कैच है, वो है एंट्री लेवल पोर्शास। यहाँ पे इस CLE के बारे में कुछ भी चीज़ एंट्री लेवल नहीं है। ये महंगी है, पर ये महंगी फील भी होती है। इसमें है सही लेवल का परफॉर्मेंस, सही लेवल का फन टू ड्राइव एलिमेंट। इसका जो 2 डोर एसेंस है ये अनमैच है। हाँ, इस प्राइस में आप कुछ EVs देख सकते हो, क्योंकि मार्केट में अब कई सारी EVs आ गई है जो उम्दा लेवल का परफॉर्मेंस कम प्राइस में ऑफर कर रही है। और जो होल एसेंस है इस CLE का, वो है इसका 2 डोर स्टाइलिंग, इसका अनहिंज परफॉर्मेंस, इसका लुक एंड फील जो काफी अनमैच्ड है। तो अगर आप CLE 53 AMG कूपे खरीद सकते हो तो मैं रेकमेंड करूंगा आप आगे जाइए, आगे बढ़िए और इसे खरीदिए, और इस CLE 53 के जरिए इस 2 डोर स्पोर्ट्स कूपे का कल्चर बरकरार रखिए। तो ये थी CLE 53 AMG कूपे। क्या ये एक प्रॉपर AMG है? जी हाँ। क्या ये चलाने में मजेदार है? एब्सोल्युटली। क्या ये प्रैक्टिकल है? वेल हाँ, कुछ हद तक यस। क्या आपको खरीदना चाहिए? जैसे मैंने कुछ देर पहले कहा, डेफिनेटली। वेल, ये CLE 53 AMG कूपे जो है ये एक ट्रेंड सेटर कह सकते हैं इसे, क्योंकि हम इंडियंस ने एक स्पोर्ट्स कूपे को कभी अप्रिशिएट नहीं किया। तो ये CLE स्पोर्ट्स कूपे ये आती है इतने सारे सही प्रपोजिशंस के साथ कि ये कन्विंस करना चाह रही है हम इंडियंस को कि हम भी एक 2 डोर स्पोर्ट्स कूपे जरूर ले। तो ये थे 5 सवालात इस CLE 53 AMG कूपे के लिए, जिसे इसने बखूबी से जवाब दिया। और मुझे पता है, और मुझे ये भी पता है कि आपको भी पता है कि हम दोनों को ये डेफिनेटली अपने गैराज में चाहिए। और इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और इसे आगे भी फॉरवर्ड कीजिए उन लोगों के लिए जिसे एक स्पोर्ट्स कूपे पसंद है। और इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ बिलाल, लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं।